विद्यावार्थी विद्यालय आदर्श समिति बाड़मेर, जिला बाड़मेर, प्रांत जोधपुर क्षेत्र राजस्थान। सत्र 2020-21, कक्षा प्रथमा, विषय गणित, प्रकरण छोटा बड़ा की अवधारणा। छोटा बड़ा की अवधारणा के अंदर चित्रों को देखकर 4 प्रकार के अलग अलग भागों के अंदर चित्र दिए हुए हैं और इसको ठीक से समझकर हमको इसकी पहचान करनी है और छोटे बड़े का अंतर बताना है। जैसे नंबर 1 के अंदर तितली का चित्र दिया हुआ है और इसका क्रमांक आप देंगे अ और ब। दोनों को देखकर पहचान करनी है, छोटा क्या है और बड़ा क्या है, और छोटे और बड़े का अंतर देखकर नाम बताना, ये छोटी है और ये बड़ी है। तो तितली अ के अंदर छोटी दिखाई दे रही है और ब तितली है वो बड़ी है। तो अ से ब बड़ी है और ब से अ क्या है, छोटी है। इसी प्रकार नंबर 2 कमल का चित्र दिया हुआ है। इसी के अंदर आप क्रमांक दीजिए अ और ब और चित्र को देखिए, परखिए और समझिए और इसके बाद में तुलना करना और अंतर बताना। दोनों वस्तुओं को देखकर गहराई से कौन सी वस्तु हाइट में बड़ी है और छोटी है और लंबाई में चौड़ाई में किसी भी दृष्टि से हम देखकर इसका पता कर सकते हैं। तो अ के अंदर देखने पर चित्र बिल्कुल छोटा दिखाई दे रहा है और ब के अंदर आकार की दृष्टि से देखने पर बहुत बड़ा दिखाई दे रहा है। तो ब कमल का चित्र है वो क्या है, बड़ा है। अ से ब बड़ा है और ब से अ क्या है, छोटा है। अब इसी प्रकार क्रमांक 3 पर चित्र दिए हुए मछली के, और इसमें भी आप क्रमांक दीजिए अ और ब। अ में तितली का चित्र दिखाई दे रहा है वो बहुत बड़ा दिखाई दे रहा है और ब में तितली का चित्र दिखाई दे रहा है छोटा दिखाई दे रहा है। चित्रों को देखकर पता कर सकते हैं कि छोटा और बड़ा है, और आंखों के सामने किसी वस्तु को देखकर भी पता कर सकते हैं कि ये छोटी है और ये बड़ी है। तो इस प्रकार से अंतर भी कर सकते हैं। तो अपन को ध्यान में आ गया कि अवधारणा के आधार पर जो अ तितली है वो बड़ी है और ब है वो छोटी है। तो अ से ब छोटी और ब से अ क्या है, बड़ी। और 4 नंबर पर अपने एक पेड़ का चित्र दिखाई दे रहा है, तो उसको ठीक से देखकर समझना किस पेड़ का चित्र है। तो ये पेड़ बरगद का चित्र है और इसमें भी अ और ब आप क्रमांक दीजिए। अ पे जो बरगद का पेड़ दिखाई दे रहा है वो बड़ा है और ब पर दिखाई दे रहा है बरगद का पेड़ वो क्या है, छोटा है। तो अ से ब छोटा है और ब से अ क्या है, बड़ा है। इसी प्रकार अपना अवधारणा की तुलना के आधार पर कुछ क्रिया आधारित शिक्षण को इसके अंदर साथ में जोड़ते हैं और जोड़ने के बाद उसको समझते हैं। अवधारणा को ध्यान में रखते हुए किसी भी दोनों वस्तुओं की तुलना करते हैं। जैसे मेरे हाथ के अंदर एक हाथ में फुटबॉल और एक हाथ में मेरे हाथ में गेंद है। ये दोनों वस्तुएं एक स्थान पर आपके सामने रखी हुई है और इन दोनों वस्तुओं को आप पास पास में रखकर दोनों की क्या करेंगे, तुलना करेंगे। छोटी कौन सी और बड़ी कौन सी है वस्तु को देखकर आप अपने देखकर पास में रखकर तुलना करके बताना है। जैसे हमके सामने दोनों रखी और ये जो बड़ी बॉल है फुटबॉल है ये बड़ी है और गेंद है वो क्या है, छोटी है। अब इनका अपन ने कैसा पता किया ये छोटी है और बड़ी है, दोनों को पास में रखा, दोनों की लंबाई और चौड़ाई को देखा, आकार में देखा, आकार की दृष्टि से ये वस्तु छोटी है और ये वस्तु बड़ी है। इस प्रकार से छोटी और बड़ी वस्तु के मध्य क्या करना, तुलना के आधार पर अब आपके सामने दूसरी प्रकार की वस्तु, दोनों वस्तुओं को मैंने पास पास रखा, एक तरफ गेंद है और एक तरफ टमाटर है, और इस दोनों को पास में रखने के बाद में अपन अवधारणा की दृष्टि से मैं पास पास में लाता हूँ और मिलाते हैं और रखते हैं। रखने के बाद अपन देखते हैं तो कौन सी वस्तु बड़ी है और कौन सी वस्तु छोटी है। टमाटर छोटा है और अपने गेंद है वो क्या है, बड़ी है। लेकिन ये वजन के आधार पर नहीं है, ये आकार के आधार पर है
ये अवधारणा के आधार पर है, तुलना के आधार पर है, तो हमेशा आकार के अंदर जो वस्तु बड़ी होती है वो हमेशा बड़ी कहलाती है, तो आकार के अंदर वो छोटी होती है वो छोटी वस्तु कहलाती है। इसी प्रकार अब मैंने तीसरे प्रकार की सहायक सामग्री के रूप में रखी, और एक तरफ मैंने लोटा रखा है जिससे हमेशा अपन जल और पीते हैं, और दूसरी तरफ मैंने एक गिलास रखी है, और इस दोनों को मैं पास पास में रखता हूँ आकार के आधार पर या तुलना के आधार पर कौन सी वस्तु छोटी है और कौन सी वस्तु बड़ी है। ये हमेशा ध्यान रखना, किसी भी खाली वस्तु के अंदर हमेशा छोटी वस्तु होती है, वो हमेशा बड़ी वस्तु के क्या आती है, अंदर आती है, लेकिन बड़ी वस्तु होती है वो छोटी वस्तु के अंदर कभी भी नहीं आती है। जैसे अपन दोनों को चित्र को देखकर पता कर दिया कि लोटा बड़ा है और गिलास छोटी है, लेकिन समझने के आधार पर देखा जाए तो अपन ने इसको मान लिया बड़ा। अब तुलना करते हैं, क्या बड़ी वस्तु छोटी वस्तु के अंदर आती है? नहीं आती है। दूसरी बात, ये छोटी वस्तु अपन ने बता दिया कि चित्र को देखकर बता दिया कि ये गिलास छोटी है और लोटा बड़ा है, तो छोटी वस्तु को इसके अंदर डालने पर क्या आती है? बड़ी वस्तु के अंदर छोटी वस्तु आ जाती है। आकार के आधार पर इस प्रकार से तुलना की जा सकती है।